हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाला मैथ्स हम अपने इस अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। भाई किसी भी टाइप का मैथ्स हो, किसी भी टाइप के सवाल हो, हम उनको इतने बढ़िया तरीके से, ट्रिक हो या कैसा भी सबसे छोटा सॉल्यूशन है ना, उस तरीके से कर रहे हैं। मेनली CHSL, CPO, CGL के लिए हम पढ़ रहे हैं। अभी आपकी बम्पर भर्तियां निकली हैं, आपको पता ही है, नवंबर और दिसंबर पूरा का पूरा आपकी नौकरियों का महीना है। आपको जी जान लगा देनी है, अपनी पूरी मेहनत करनी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आपको ना एक चीज देखनी है, अगर आपको कुछ भी परेशानी आ रही है तो उन परेशानियों से जूझना नहीं है, आपको उनको थोड़ा सा ओवरकम करके उनसे आगे निकल जाना है। हमारी सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी की लाइफ में किसी से रिलेटेड है। अगर आपके जैसे मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे काम करो, अगर जीके वीक है तो जीके पे काम करो, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे, और इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इंग्लिश आपको करनी कैसे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं, एनालिसिस आप करते जा रहे हैं, तो आप बस ये देखो कि कहां कमी आ रही है, बस उसी चीज को उठा करके आप बैठ जाओ। ठीक है। तो आज की हम अपनी एवरेज की क्लास करते हैं। लास्ट क्लास है, 5वीं क्लास है, और इसमें एवरेज का बिल्कुल सफाया कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं जो कि अलग अलग तरीके के हैं, वो हम करेंगे। तो मुश्किलों से जूझना नहीं है, हारना नहीं है। हम जब तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भाई वही 24 घंटे आपके पास है, वही औरों के पास है। अब आपको देखना है, आपको अपने 24 घंटे कितने एफिशिएंट बनाने हैं। ठीक है। तो चल शुरू करते हैं हमारी एवरेज की एक क्लास। आपको पता ही है, हम अपना जो है एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर रखा है हमने दूसरे इसी के पैरेलली। वहां हम क्या कर रहे हैं जी, वहां हम अपनी ट्रिगोमेट्री कर रहे हैं, और मैथ्स का ये मॉक टेस्ट का जो सेक्शन है वो हमारा रात को चल ही रहा है 9 बजे। तो अगर आपने वो ना देखे हैं तो हम 3 मॉक टेस्ट वहां पे डाल चुके हैं। एक बार वहां से आप देखो, उनको करके देखो, पूरे पूरे मैथ्स के, भाई मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे एवरेज का। आज हम कुछ 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है। आपको सारी चीजें आ ही चुकी हैं समझ में। अगर आपने ना पिछली क्लासेस नहीं देखी तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप पिछली क्लासेस को देख लो। 77th क्वेश्चन, अ बैट्समैन रन्स जस्ट बिफोर द लास्ट मैच ऑफ द सीजन एड्स अप टू 750। आप ये बताओ ये क्या कह रहे हैं। मतलब कि शुरू में ये मानो कि लास्ट मैच से पहले उसने, भाई साहब ने एक्स इनिंग्स खेली है, और एक्स इनिंग्स में इसने मारे जी 750 रन्स। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि हमने क्या देखा भाई, एक्स इनिंग्स में भाई ने मारे 750 रन्स, इतना स्कोर किया है। पहली लाइन से ये आइडिया हो। दूसरा, इन हिज लास्ट मैच, देखो लास्ट मैच में क्या हुआ, 2 इनिंग्स उन्होंने खेली और स्कोर किया जी 6 रन्स का। यानी कि अगले ही मैच में 2 इनिंग्स में उसने 6 रन्स मारे हैं। ओके। और उसका एवरेज ड्रॉप हो गया 2 से। बिल्कुल ठीक है। एवरेज बताओ सीजन का उसका रहा कितना पूरा मिला के। मैं यार ये कहूंगा ना, आप इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो ये वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सचर एलिगेशन वगैरह वगैरह से थोड़े से बड़े बन जाएंगे, बल्कि इक्वेशन से आसान हो जाएंगे। देखो अगर आपने देखा 750 रन्स मारे एक्स इनिंग्स में, तो इसकी एवरेज कितनी होगी, इतनी। अगर उसने भाई 2 इनिंग्स और जोड़ दी, यानी कि 2 इनिंग्स में अगर 6 रन्स और मार दिए, तो टोटल 756 रन हो गए, 756। और टोटल इनिंग्स कितनी होगी जी, एक्स प्लस 2। कह रहा है कि अब जो ये एवरेज आया है ना, ये पहले वाले से 2 कम है, क्योंकि एवरेज ड्रॉप हो गया। बात समझ आई। एक बार और देखो इक्वेशन कैसे बनाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार खुद देखो कैसे बनी है। देखो मैं कह रहा हूं कि 750 रन मारे एक्स इनिंग्स में, तो एवरेज आ गया। अगर जो नया एवरेज है टोटल, तो 756 रन हो गए ना, तो ये 756 रन आए हैं आपके एक्स प्लस 2 इनिंग्स में। अब मैं ये कहूंगा कि यार ये जो एवरेज है ये पहले वाले से 2 कम है, आ गई एवरेज। अब देखो, अब हमें इसे कैसे सोल्व करना है। मैं बोलूंगा जी इसको तो इस साइड लेके आएंगे, इसके इस साइड, यानी 750 माइनस 2x, पहले तो मैंने ले लिया इसका
क्या एलसीएम। अब देखो ये x प्लस टू यहां जाएगा, x यहां आएगा, तो 756x इक्वल्स टू 750x, x प्लस टू को पूरा क्या करो, माइनस को 2x स्क्वायर। अब 2 से और मल्टीप्लाई करो, 1500 माइनस 2 दूनी 4x। आप बोलोगे भाई साहब एक बात बताओ, 750x में से 756x इस साइड आके चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहां तो सिर्फ 6x बच जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1500 माइनस का 4x। बिल्कुल ठीक है, यानी इक्वेशन जो आपकी बनेगी इसको इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर 4x और इस साइड आएगा तो 10x माइनस का 1500। क्लियर है, इक्वल्स टू 0। यानी जो आपकी इक्वेशन बनी, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और काट दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि जी गुना करें तो 750 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो हम कहेंगे जी 25 और 30, 25 या 75 होता है ना, और प्लस करेंगे तो प्लस का 5 आना चाहिए, यानी कि प्लस का 30 और माइनस का 25, तभी तो मल्टीप्लाई भी माइनस 750 आएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 30x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। देखते ही देखते आप देखोगे जी x कॉमन, x माइनस 25 प्लस यहां 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। क्या आपको दिख रहा है कि x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहां से आप इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे तो आएगा x इक्वल्स टू 25 और इसको पुट करोगे तो x आएगा इक्वल्स टू माइनस 30। अब आप बोलोगे माइनस 30 तो मैं ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकते तो ये तो होगा ही नहीं, x इक्वल्स टू 25 आएगा। ठीक है, अब आपको बतानी एवरेज पूरे सीजन की, मैं कहूंगा जी पूरे सीजन की एवरेज तो यही है 756 टोटल रन्स अपॉन में x प्लस 2, यानी कि x है 25, 25 और 2 27। अब काटने का तरीका देखो, काटने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा, 27 दूनी 54, आपको पता है 7 8 56, अट्ठे पे कटेगा तो 28। क्या इसकी एवरेज 28 आ गई पूरे सीजन की? बिल्कुल। अगर पूछता पहले कितनी थी तो 750 अपॉन x यानी कि 25 कर देते, आंसर 30 आ जाता। लेकिन अभी पूछिए एवरेज ऑफ द होल सीजन। बात समझ आई? एक बार नोट करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आया? एक बार और रिपीट करूं, चलो देखो, एक्स इनिंग्स में हमारे भाई साहब ने 750 रन, अगली 2 इनिंग्स में लगाए 6 रन। मैंने कहा पहले का एवरेज हो गया 750 अपॉन एक्स, अब पूरे का जो एवरेज होगा वो 756 हो जाएगा क्योंकि टोटल रन अपॉन एक्स प्लस 2 इनिंग्स होगी, और जो एवरेज है ना वो पहले से 2 कम हो गया तो 2 माइनस कर दिया। अब कुछ भी नहीं किया, अब सिर्फ इक्वेशन सोल्व की है, यहां से x की वैल्यू आ गई 25। अब हमें एवरेज निकालना था पूरे सीजन का, तो मैंने कहा कि पूरे सीजन का एवरेज तो 756 अपॉन एक्स प्लस 2 है, यानी 756 अपॉन ये आपका एवरेज आ गया होल सीजन का, 756 अपॉन 25 जमा 2 27, 27 और 27 दूनी 54, आखिर में 6 है तो 7 8 56 पे कटेगा तो 28 का आ गया। हो गया भाई? देखो एक दो क्वेश्चन हैं जो ऐसे ऐसे हैं, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैट्समैन हैज स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 46 रन्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड इन इंग्लैंड। मान के चलो इंग्लैंड में कोई भी इनिंग खेली और भाई ने जो है ना एवरेज रन मारे 46, 46 रन्स का मतलब पता है क्या, 46 रन्स पर इनिंग मारे हैं इसने। एवरेज का मतलब क्या होता है, 46 रन्स पर इनिंग मारे हैं। अब मैं बोलूंगा यार जो नीचे अगर मैं ले लूं एक यहाँ पे और एलिगेशन करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं ये किसकी आएंगी, ये नंबर ऑफ इनिंग्स आ जाएंगी। बात समझ में आएगी? ये क्लियर हुई? ठीक है, इसको आप साइड में लिख लो। देखो अब यहां पर इसने मारे जी 46 रन एवरेज, फिर कह रहा है जब वो इंडिया आया ही प्लेड अनदर 2 टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैच खेली, यानी कि कितनी, 2 टेस्ट मैच खेलने का मतलब है, और 2 इनिंग्स ईच के, यानी टोटल इनिंग्स तो 4 हो गई। तो ऊपर अगर मैं लिख दूं टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स इसकी 4 है, इसकी मेरे को पता नहीं थी, यहां इसने मारे 55 रन्स की एवरेज से। अब कह रहा है जब मैं इंडिया और इंग्लैंड के एंड स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 55 रन्स फॉर द इनिंग्स इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया टेकन टुगेदर ही हैज इंप्रूव्ड हिज एवरेज बाय 2 रन्स ओवर द मैचेस प्लेड इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में जितने खेले थे ना उसमें जो एवरेज थी उससे 2 का सुधार किया, 48 हो गया। एक बार और देखो, इंग्लैंड में इतने मारे,
इंडिया में आके इतने लगाए और टोटल एवरेज कह रहा है 2 का सुधार यानी 48। मैं कहूंगा इनका जो डिफरेंस होगा वो 2 आएगा, यानी 2 की वैल्यू अगर 4 है, बात बताओ 2 की वैल्यू 4 है, 55 में से 48 गई, ये आगे 7, 2 की वैल्यू 4, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 14 इनिंग्स हो जाएंगी जी। यानी कि इंग्लैंड में उसने 14 इनिंग्स खेली थी। अगर पूछ लेता टोटल इनिंग्स कितनी हुई तो 14 + 4 18, लेकिन अभी इंग्लैंड की पूछी है तो 14 इनिंग्स है। ये तो आपने ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर रखा है ना पहले भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा राजू वेंट टू द मार्केट टू परचेज 3 पेन्स। 3 पेन खरीदने गया जी राजू मार्केट में। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पेन वॉज मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड बाई 25%। यानी ये मालूम है फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पेन है। कह रहा है जी पहला जो है ना वो दूसरे से 25% ज्यादा है, विच वॉज मोर देन द थर्ड बाई 20%। यानी ये जो दूसरा है ये पहले ही से 20% ज्यादा है, यानी ये 100 है तो ये पहले ही 120 है। अब पहला क्या इससे 25% ज्यादा, 25 मतलब इसका 1/4, 1/4 कितना होता है 30, 30 ज्यादा करेंगे तो 150। ये बात समझ में आई या नहीं? ये आपको अब डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए भाई। देखो 100 से ये 20% ज्यादा 120, ये इससे 25% ज्यादा है तो 150। अब कह रहा है इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 पेन्स वाज 15 मोर देन दैट ऑफ द लास्ट 2 पेन्स। अगर मैं बोलूं इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, इन दोनों के बीच का, यानी जोड़ के आधा। अगर मैं कहूं इनके बीच में तो भाई 135 आएगा, या तो आप लिख लो बीच वाला वही एवरेज होता है, या दोनों को जोड़ोगे 270 का आधा 135। लास्ट 2 का एवरेज क्या आएगा, बीच का क्या जी 110, या फिर जोड़ के 220 का आधा 110। अब सर ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 15 है, यानी कि क्वेश्चन का 25 और आंसर का कह रहा है जी 15 रुपए। ठीक है, 135 में से 110 गया 25, 25 की वैल्यू 15 रुपए है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्टलीस्ट पेन। कॉस्टलीस्ट पेन तो जी 150 का था, तो 150 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 25 छिक्का 150 है तो यहाँ 15 छिक्का क्या हो जाएगा 90 रुपए। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने क्या बोला 25 की वैल्यू 15 है, इसका मतलब इसका 6 गुना 150 की वैल्यू हो जाएगी 15 छिक्का 90 रुपए। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार लिखो। भाई 2 दिन से कोल्ड हो रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपकी क्लासेस डिसकंटिन्यूड ना रहे। देखो मैंने क्या कहा, पहला दूसरा तीसरा पेन है 100, 120, 150, इनका जो एवरेज है 135, इनका एवरेज 110। कह रहा है कि इनका दोनों का जो डिफरेंस है ना 25, इसकी वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है जी 15 रुपए। अब 25 की वैल्यू 15 है तो कॉस्टलीस्ट पेन तो 150 का है, 150 की वैल्यू 90 होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको लिख लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में जितना छोटा उतना ही बड़ा। द टोटल नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय अ बॉलर इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स वाई वाज 900। देखो दो चीजें समझनी है आपने, एक होता है जी बैट्समैन और एक होता है जी बॉलर। अब दोनों का एवरेज अलग तरीके से निकलेगा। बैट्समैन का एवरेज कैसे निकलता है भाई, जितना नंबर ऑफ रन्स उसने मारे वो अपोन में नंबर ऑफ इनिंग्स होती हैं। भाई कितनी इनिंग खेला पर इनिंग उसने कितने रन मारे वो होता है बैट्समैन का एवरेज। लेकिन जहां बॉलर का एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रन्स उसने कितने दिए, पर इनिंग नहीं, पर विकेट होता है। बात समझ में आई? तो बॉलर का एवरेज निकलेगा पर विकेट उसने कितने रन दिए, और बैट्समैन का एवरेज होता है कितने नंबर ऑफ रन्स उसने लगाए पर नंबर ऑफ इनिंग्स। क्लियर है? तो पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें किया था नंबर ऑफ इनिंग्स के हिसाब से, क्योंकि बैट्समैन था, अब वो बॉलर है तो विकेट्स देखने, इनिंग्स के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार देखो, इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही। हम कहेंगे जी पहले उसने टोटल नंबर ऑफ रन्स दिए, हमें नहीं पता था विकेट कितनी ली, हम कहेंगे जी 900 रन्स दिए वाई विकेट्स में। क्या बोला हमने, 900 रन्स दिए वाई विकेट्स में, वाई विकेट्स ली।
इन द नेक्स्ट मैच ही टुक 4 विकेट्स। जैसे ही भाई साहब ने 4 विकेट ले ली और रन्स दिए जी 256। देखो अगर मैं लाइन लिखूं कि वाई विकेट्स ली, कितने 900 रन्स देके, अगले मैच में 4 विकेट ले ली, मैंने बताया था मैच और इनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 विकेट्स ली और 256 रन्स दिए। यानी अब जो एवरेज हो जाएगी ना भाई की, वो हो जाएगी जी टोटल उसने 1156 रन्स दे चुका है वो, है ना टोटल। और विकेट्स कितनी होगी y+4, बिल्कुल जी y+4 होगी। अब इसने कहा एज अ रिजल्ट हिज एवरेज वेंट अप बाय 4। वेंट अप लिख रखा, देखो वेंट डाउन हो यानी देखो गोज अप का मतलब होता है ऊपर चली गई एवरेज, और नीचे जाने का मतलब क्या होता है माइनस होगा। हम कहेंगे अगर एवरेज 4 से बढ़ गई तो इसका मतलब नंबर ऑफ विकेट्स ज्यादा ली, नंबर ऑफ विकेट्स ज्यादा लेने का मतलब यहां +4 कर दूंगा। देखो पहले जो एवरेज थी उसमें 4 बढ़ा दो तो अब की एवरेज आ गई। ये इक्वेशन आपकी बननी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इक्वेशन नहीं बनी तो क्वेश्चन नहीं होगा भाई। एक बार और बताऊं, देखो हमने कहा 900 रन्स वाई विकेट्स में, 900 रन्स वाई विकेट्स में, अब 1156 रन्स y+4 विकेट्स में, लेकिन 4 एवरेज बढ़ गई। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, हम कहेंगे जी 900 प्लस ये हो जाएगा आपका 4y अपॉन है y, हम इसकी आर पार गुना कर देते, बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और गांव में बोलते हैं आर पार। आर पार कर दो भाई, यहां y आएगा तो यहां आएगा जी 1156y, और यहां 900y प्लस y को ही देखो पहले 4y² प्लस, अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे जी 9 चौक 3600 प्लस 4 चौक 16 यानी 16y। अब हम देखेंगे जी क्या से क्या कट रहा है, हम कहेंगे जी 4y² पूरा का पूरा। अब ये y देखो जब 900y उस साइड जाएगा तो 256y रहेगा, 256y रहेगा। अब 256 इस साइड आके माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 240y, क्योंकि 16 घटेगा, और प्लस का 3600। ये आप कैलकुलेशन तो देख ही सकते हो। अब 4 कॉमन लिया y² माइनस 4 छिक 24y प्लस 4 नीम 36। अब आप एक बात बताओ, आप कहोगे गुना 300, गुना तो 900 होनी चाहिए और प्लस माइनस क्या होनी चाहिए, +/60, और ये तो बन भी रहा y-30 का होल स्क्वायर, 30 का बन रहा है ना, क्योंकि y², चलो ऐसे कर लो, ऐसे मत करो तो वैसे कर लो, y² आप कहोगे -30y -30y प्लस 900। कई बार ये दिखता नहीं है y-30 का स्क्वायर, तो यहां से y-30 y कॉमन और माइनस का 30 कॉमन आएगा तो y-30, यानी कि दो इक्वेशन बन गई आपकी y-30 इंटू y-30 इक्वल्स टू 0। यहां से सोल्व करने पे आ गया जी y इक्वल्स टू 30। आप एक बात बताओ यार, बोलना क्या था, हाउ मेनी विकेट्स डिड द बॉलर टेक बिफोर द लास्ट मैच। भाई लास्ट मैच से पहले जो विकेट ली थी वो तो y ही थी, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी 30। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ना लोग बार बार उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सबसे छोटा सॉल्यूशन भी यही है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक बार अगर ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ी सी बैक करो और देखो। नेक्स्ट, अब तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन रह गए, ये तो मैं पहले करवा चुका हूं आपको। चलो, कह रहा कि डेली एवरेज टेम्परेचर इन चेन्नई फॉर द 7 days ऑफ द वीक वर रिकॉर्डेड। द एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। कह रहा है जी संडे का, मंडे का और ट्यूसडे का जो एवरेज है ना वो 20, 38 और 30 डिग्री सेल्सियस है, अलग अलग। अगर एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक बिगिनिंग विद संडे इक्वल्स दैट ऑफ द लास्ट 4 days, फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेंसडे। वेंसडे को बताना है। आप एक बात बताओ, इन तीनों का टेम्परेचर इक्वल होगा लास्ट 4 days, यानी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक बार इसमें ना दिया नहीं हुआ कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का क्या क्या ये होगा, एक लाइन मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड देना भाई। तब तक आप है ना इन तीनों का एवरेज बताओ क्या होगा, निकाल लो भाई। कई कई बारी एक दो लाइन
मिसप्रिंट हो जाती है या फिर प्रिंट ही नहीं होती। देखो इसने कहा है कि भाई इनका जो एवरेज है ना, मैं कहूंगा इनका एवरेज आप है ना कुछ भी मान लो, या तो है ना तीनों की सम करके बाय 3 कर दो, वो और भी आसान रहेगा। देखो 30 और 30 60, 60 और 30, 60 और 20 80, 88, 88 हो जाएगा क्या? 20 38 32। अच्छा इसको 32 ले लो भाई, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो रखी है, 32 हो जाएगा। हम कहेंगे इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो 90 आएगा, और 90 का आधा 90/3, यानी कि इनका एवरेज आ गया जी 30 डिग्री सेल्सियस। भाई थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी, ये आएगा आपका 32। ठीक है, अब कह रहा है कि जो अगले थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे है ना, उनका भी इक्वेशन में दे रखा है 29 22 और 30, 22 और 30। ये आप लिख लेना, क्वेश्चन में क्या लिखेगा, इफ द एवरेज टेम्परेचर्स ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आर 29 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगली बात यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। कह रहा है कि जो पहले तीनों का एवरेज है ना, वो पहले अगले चारों के एवरेज के बराबर है। आप पता है क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान कर दिया, अगर 30 डिग्री सेल्सियस इसका, तो इन चारों का भी 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब देखो 30 डिग्री सेल्सियस से ये कितना डिफर कर रहा है? 0 से। ये कितना डिफर कर रहा है? -8 से। ये डिफर कर रहा है जी -1 से। अब मैं कह रहा हूं यहां -9 हो चुका है, तो बैलेंस करने के लिए +9 करेगा, तो 30 में +9 करेंगे तो ये 39 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है भाई, समझने का तरीका आपका और समझाने का मेरा। हमने क्या कहा, एक बार और देखना है कि संडे मंडे ट्यूसडे का टेम्परेचर है 20 38 32। इनका एवरेज कैसे निकाला भाई? तीनों को ऐड करो और 3 बाय में कर दो, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा भाई तीनों का, आखिरी वाले तीनों का दे रखा है, और कह रहा पहले 3 दिनों का जो एवरेज है वो आखिरी के 4 दिनों के एवरेज के बराबर है। तो हमने देखा ये इससे कितना डिफर कर रहे हैं, ये इससे डिफर कर रहे थे जी -9 टोटल। तो ये बैलेंस करने के लिए तो यही तो +9 करेगा, तो +9 हो जाएगा। 30 में +9 यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, बढ़िया सवाल। नेक्स्ट देखो भाई, 10 years ago, देखो बहुत बढ़िया है, एक ही लाइन में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखो 10 years ago की बात है, 10 साल का पूरा ब्यौरा दे रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अभी 10 साल पहले 8 जनों का जो एवरेज था ना, वो था 33 ईयर्स। मैंने लिख दिया जी 33 ईयर्स 10 साल पहले का था। अब जैसे ही 4 साल गुजरे, आप बताओ 4 साल बाद सभी की एवरेज 4 बढ़ेगी, सभी की उम्र 4 बढ़ेगी, तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। एक मेंबर मर गया जी 64 का, और एक बेबी बॉय बोर्न हो गया, यानी कि एक मेंबर गया है और एक मेंबर आया है, तो 8 के तो 8 रहेंगे ही, लेकिन जो आदमी गया है ना 64 का, वो क्या कहेगा कि मैं जो गया हूं, मैं एवरेज सभी में से लेके जाऊंगा 8 8 64, यानी 8 साल सारों में से कम कर देंगे, तो -8 कर दिया। ये बात समझ में आई? अब क्या हुआ, बेबी बॉय बोर्न हो गया, उल्टे 8 हो गई है। आफ्टर 3 years मोर, अब ये बताओ 3 साल बाद हर एक जना 3 साल बढ़ेगा, तो एवरेज फिर से 3 साल बढ़ेगी। एक मेंबर और गुजर गया, कितने साल का था? 72 ईयर्स का, लेकिन एक गर्ल आ गई, बेबी गर्ल आ गई। हम कहेंगे भाई साहब 72 गर्ल जो गया है ना, वो 8 में से लेके जाएगा अपने को, 8 नीम 72, यानी कि 9 घटेगा, घटेगा कि नहीं? 9 घट जाएगा। क्यों? और 8 में इसलिए क्योंकि गर्ल आ गई, जितने गए हैं उतने आ रहे हैं, यानी -9। अब पूछ रहा प्रेजेंट एज बताओ। यार एक बात बताओ, आप 10 साल पहले निकले थे, आप 4 साल बाद आए, फिर 3 साल बाद आए, 4 और 3 7, अभी 3 साल और जोड़ने हैं प्रेजेंट में आने के लिए, तो 3 जोड़ दिया। ये बताओ, ये समझ में आया? ये आपका उत्तर आ जाएगा। हम कहेंगे जी 33 में क्या क्या जोड़ा, आप समझो, +3 +3 +4, 4 3 7 और 3 10, 10 प्लस का है -9, यानी 1 प्लस का, माइनस का 8, माइनस का 7 हो गया, 33 में से 7 गया जी 26, यानी 26 साल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इससे छोटा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। एक बार और समझेंगे, ध्यान से समझना है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा लो भाई, क्वेश्चन आपके चरणों में होगा। हम कहेंगे 10 साल पहले की बात है, एक फैमिली है 8 मेंबर्स की, उसमें क्या है ना, एवरेज जो है उनका 33 इयर्स है। तो मैंने देखा भाई 33 साल एवरेज है,
जैसे ही 4 साल गुजरे तो आप कहोगे भी 4 साल बढ़ जाएगी एवरेज, लेकिन यहां क्या हुआ, कुछ ना कुछ हादसा हो गया, 64 का मेंबर गुजर गया। तो 64 का गुजर गया, बेबी बॉय आ गया, इसका मतलब कि हो गए टोटल 8। तो ये जो 64 गया वो 8 के 8 में से अपनी एवरेज को लेके जाएगा। 64/8 यानी 8 साल कम कर दिया तो -8। अब कह रहा आफ्टर 3 years मोर, 3 साल बाद हम कहेंगे एवरेज फिर 3 बढ़ेगा, एक मेंबर और गया। पिछले वालों की याद में मानो या कुछ मानो, वो भाई 3 साल बाद ये भी निकल गया, लेकिन एक बेबी गर्ल आ गई। अब क्या हुआ, 3 साल बाद +3, 72 जो होगा वो 8 में बटेगा, तो ये 9 अपनी एवरेज लेके जाएगा हर में से, 9 माइनस। अब कह रहा है अब प्रेजेंट की एज बताओ भाई, 4 साल पहले हो गए थे, 3 साल ये हो गए, 4 और 3 7 और 3 10, तो हम कहेंगे जी टोटल इनका जब आप करोगे ना प्लस माइनस तो ये -7 होगा, 33 में से 7 गया जी 26 ईयर्स। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है करने का तरीका, नोट करो भाई, जम के नोट करो बढ़िया तरीके से। क्या नोट, चले आगे। अगर फिर भी ना समझ में आए ना, एक बार खुद के मुंह से बोल के देखो, खुद जब आप बोलोगे चीजों को तो समझ में आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट, देयर आर 3 सेक्शंस ए बी सी in class X of a school. The average weight of all the students in class A and B together is 26. कह रहा है जी A और B है, इनका जो एवरेज है ना अगर 26 है, क्या आप ये चीज कह सकते हो, ठीक है 26 आ गया दोनों का एवरेज, मैंने कहा जी A है, B है और ये C है, इनका एवरेज आ गया जी 26, दूसरा एवरेज दे दिया B और C का 24, तो ये लिख दिया 24। अब आप एक चीज बताओ, एवरेज वेट हर क्लास का कितना था ए बी सी सेक्शन का, मैंने बोला ये 24 था, ये 27 और ये 21, जो दे रखा वही लिख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो निकाल लो एक बार। आप कहोगे भाई 26 में से 24 गया 2, यहां आएगा 1, यहां क्या होगा, यहां का अलग एवरेज बनेगा भाई, 24 में से 21 गया 3, 3 रेशियो, देखो ये 1:2 आएगा, ये आएगा जी 3:3, मतलब 1:1। आप कहोगे भाई इसको और इसको सेम बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पहला 1 दूसरा 2, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 से, तो आखिरी भी क्या आ जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए आपके ए बी सी सेक्शन में 1 2 एंड 2। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को पूरी की पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, हम बोलेंगे भाई साहब आप एक काम करो, पहले का एवरेज 24 था, दूसरे का 27 है, तीसरे का 21, आप एवरेज को 24 ही मान लो या 21 मान ले, सबसे छोटा मान लेते ताकि है ना झंझट ना रहे प्लस माइनस का। देखो 21 मान लो, देखो ये थोड़ी ना थोड़ा सा सही रहेगा, बीच का मानने पे क्या आता है प्लस माइनस आ जाता है, हम कहेंगे जी ये वाला मान लो 21, तो यहाँ तो 21 से 7 कितना ज्यादा है 6, प्लस 6 ज्यादा 2 में यानी टोटल 12 ज्यादा हो गया, यहाँ 21 से 3 ज्यादा है, 3 एकम 3 ज्यादा हो गया यानी टोटल 15 ज्यादा हो गया, और ये 15 बटेगा 2 और 2 4 और 1 5 जनों में, तो यानी कि टोटल आपका 3 एवरेज और बढ़ेगा, जो हमने 21 मानना था उसमें 3 और जोड़ दो तो टोटल एवरेज आपका क्या आ जाएगा 24 केजीज। तो आंसर क्या आ जाएगा 24। आप 24 भी मान सकते थे, 24 मानते थे, देखो +3 हो रखा है 2 में, -3 हो रखा है 2 में, तो वो कट जाता और आंसर 24 ही आ जाता, लेकिन ये हमें पता थोड़ी ना होता है। यहां हमने क्या देखा, हमने देखा भाई 21 एवरेज मान के चलने में ये 6 ज्यादा है तो 6 दूनी 12 ज्यादा हो गया, ये 3 ज्यादा 3 एकम 3 ज्यादा, तो टोटल 15 5 जनों में हमने बांटना है यानी 3 में 3 आ गया, तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 केजीज आ गया। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार ये देखना है, अगर ना समझ में आए ना, मैं फिर से कहता हूं, अगर ना समझ में आए तो अपने मुंह से बोल के देखो, अपने आप को ही समझाओ भाई। There are 48 students in a class with the age of one of the students being twice the age of another, यानी कि 48 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक की एज है x, दूसरे की एज है 2x, यानी कि इनका जो हम कह सकते हैं इनका रेशियो 1:2 है। ठीक है, वो रहा रहेगा। आपने कहा कि अगर इन 2 स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दूं ना 2 अदर स्टूडेंट्स से जिनका एवरेज 16 और 11 है, जिनकी एजेस 16 और 11 है, तो क्या होएगा, एवरेज एज क्लास की इंक्रीज हो जाएगी 1.5 मंथ से। यानी कि आप एक बात बताओ,
48 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने 3/2 मंथ्स बढ़ गए। अगर मेरे को साल में देखना है तो टोटल कितने बढ़ेंगे, 12 दूनी 24 से दूनी पे, यानी कि 6 साल आपके बढ़ जाएंगे। आप बताओ 6 साल बढ़ेंगे या नहीं, ये एक चीज क्लियर करो। हमने कहा भाई 40 डेढ़ महीना अगर हर एक बच्चे का बढ़ेगा तो टोटल 48 इंटू डेढ़ महीना बढ़ेगा, साल के लिए इंटू बाय में 12, तो टोटल आगे जी 6 साल बढ़ेंगे। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैंने दो स्टूडेंट्स जिनकी एज 16 और 10 थी, 16 और 10 थी, इसको मैंने रिप्लेस किया, ये 6 साल इन्हीं में तो बढ़ जाएंगे। 16 और 10 कितने हो गए भाई, 16 और 10 26 हो गए, तो टोटल आपके जो वो आने से टोटल दो का सम क्या हो जाएगा, 26 और 6 32 साल होगा या नहीं, ये बताओ। 32 साल हो जाएगा। 16 और 11, ये 11 है भाई, 11 है, सॉरी 27, यानी कि 27 में जब आप ये जोड़ोगे तो 33 साल होगा। देखो एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, कहाँ कहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई। हमने ये कहा है आपको, हम बोल रहे हैं भाई 16 और 11 हो गए टोटल 27 साल, तो 27 में जब ये 6 साल जो बढ़े हैं नए की वजह से बढ़े हैं, यानी जो दो नए आए हैं ना बंदे, उनका जो एज है वो हो जाएगी जो टोटल मिला के 27 और 6 33 साल। ठीक है, अब ये बताओ टोटल 3 की वैल्यू 33 है ना, क्योंकि वे जो दो हैं वो 1 और 2 के रेशियो में, टोटल 3 की वैल्यू अगर 33 साल है तो आप बोलोगे जी गुना 11, यानी यंगर स्टूडेंट की एज बतानी। यंगर कौन सा होता है, छोटे वाला, तो छोटे वाले को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा जी 11 साल। आंसर में नहीं है, फाइंड द एज ऑफ द यंगर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नहीं है, नहीं है तो भाई लगाना पड़ेगा तो आपको। 11 और 22 बनेगा ना, 11 और 22 बिल्कुल, तो आंसर आ जाएगा जी आपका 11 साल, ई ऑप्शन हो जाएगा जी 11 साल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। चले आगे, चलो। कह रहा है एक ऑफिसर की पेंशन है ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज इज इक्वल टू द हाफ, क्या है, इक्वल टू हाफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग लास्ट 36 मंथ्स ऑफ द सर्विस। यानी कि हमने क्या करना है, पिछले 36 मंथ की टोटल सैलरी दिखानी है, उसका एवरेज करना है, उसका जो एवरेज आएगा उसका हाफ कर देना है, बस ये आपकी पेंशन बन जाएगी। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई सैलरी 1 जनवरी 1954 से थी भाई साहब की 380 रुपए, 380 रुपए थी, और इंक्रीमेंट हुआ 40 रुपए का 1 अक्टूबर 1954 को, यानी कि 420 रुपए हो गई। अब ये जो सैलरी चली है 380, ये 1 जनवरी 1954 से अक्टूबर 1954 तक चली, यानी कि टोटल के टोटल 9 महीने, ये आगे जी 9 महीने 9 मंथ्स। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगले अगले 1 अक्टूबर को फिर से इंक्रीमेंट लगा 40 रुपए का, यानी कि ये वाली सैलरी पूरे 12 महीने चलेगी, क्योंकि कहा है ना अगले 1 अक्टूबर को, फिर अगले 1 अक्टूबर को फिर 1956 को ये हुई है, यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट हो गया 460 रुपए हो गए, वो भी पूरे 12 महीने चलेगी। अब 1 अक्टूबर 1956 को अक्टूबर नवंबर और दिसंबर रिटायर हो गया भाई जनवरी में, तो 1 जनवरी को तो, यानी ये 3 महीने ही रहेंगे, यहां 3 महीने लगाए, और यहां कितनी हो गई थी टोटल 500, क्योंकि 40-40 का इंक्रीमेंट है, कुछ नहीं था। और तो पूछ रहा है पेंशन बताओ कितनी ड्रॉ करेगा, भाई कुछ नहीं करना, इनका एवरेज लिख लेना है, इनका एवरेज जो हो जाएगा उसका आधा करना है बस। एक बार और समझाऊं को तो देखो 380 रुपए आ गए अपने 9 मंथ्स के, फिर 40 रुपए का इंक्रीमेंट लगा, यानी 420 हो गए 1 अक्टूबर 1954 को, ये चले जी 1 साल पूरे, ये 12 महीने, फिर 1 साल और चले 12 महीने, और उसके बाद तो भाई 3 महीने बाद तो रिटायर हो गया भाई साहब, तो 3 महीने चले 500 रुपए, ये 40-40 का गैप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप है ना एवरेज कुछ ऐसा ही मान लो, 420 मान लो क्या, चलो 420 मान लेते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आएगी। भाई 420 से ये कितना कम है भाई, 40 कम है 9 मंथ्स, यानी 40 गुना 9 कम है ना, 40 कम है और 9 महीने यानी कि गुना 9, ये कितना ज्यादा है जी, 40 ज्यादा है 12 महीने गुना 12, ये कितना ज्यादा है इससे, ये इससे 80 ज्यादा है और 3 महीने यानी गुना 3,
अब इन सारों को टोटल करोगे तो देखो 40 गुना 9, 40 गुना 12, इनको जब आप क्लब करोगे तो -40 कॉमन, तो 40 में 12 में से 9 गया 3, तो ये आएगा जी 40 गुना 3 आएगा प्लस का, देखो 12 में से 9, अब 40 गुना 3 और 80 गुना 3, 8 या 24 240 और 120, ये बन गया जी आपका 360। जब ये 360 है, ये टोटल कितने 36 के 36 महीनों में बटेंगे भाई, यानी कि आपके 10 रुपए और बढ़ेंगे। अब 420 में 10 रुपए और बढ़ा दो, कितना 430 रुपए आ गए। इसका मतलब ये अभी एवरेज निकाला हमने, एवरेज आ गया जी आपका 430, और कह रहा है जो पेंशन बनी है ना वो हाफ ऑफ द एवरेज है, तो पेंशन जो बनेगी वो इसका हाफ, यानी कि 430 का आधा हो जाएगी जी 215, यानी 215 रुपए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर? एक बार और समझाएं, बताऊं? देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, यहां आपको देखना था बस 420 आपने मानना, ये 20 40 कम है 9 में, 40 ज्यादा है 12 में। देखो इन दोनों का मैंने ऐसे लिख लिया, ये वाला, ये 80 गुना 3 है ही, तो 8 या 24 240 और 120 360 ज्यादा, और ये 360 है ना, ये टोटल 36 महीनों में बटेगा ना, यानी 10 रुपए और बढ़ेंगे, तो 420 में 10 रुपए यानी 430 एवरेज हो गया भाई। और कह रहा है कि पेंशन क्या बनेगी, उसका आधा 215 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया है। पी क्यू आर 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर, यानी आप एक बात बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है, आर, सबसे छोटा नंबर कौन है, नहीं। देखो अगर p ग्रेटर देन आर है तो सबसे बड़ा नंबर p होता है, और सबसे छोटा नंबर हो गया भाई छोटू नंबर है अपना r। कह रहा है कि व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू नंबर्स, देखो स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करो, स्मॉलेस्ट कौन सा है r, इसको ऐड कर दो किसमें, इसको ऐड कर देते हैं हम इन दोनों के डिफरेंस में। हमने कहा जो जो बचे हैं ना इनके डिफरेंस में ऐड कर दो, तो मैंने क्या किया p माइनस क्यू में ऐड कर दिया, r आ गया, तो ये आपका कोई नंबर बनेगा। कह रहा है समझो एक बार और समझो, हमने कहा व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड, स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर टू, तो ये p माइनस क्यू एक नंबर बना। फिर कह रहा है देन द एवरेज ऑफ रिजल्टेंट नंबर, एवरेज किस किस का, एक तो ये रिजल्टेंट नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर्स एक्सेप्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन कौन से, पी क्यू आर, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं लेना, आर नहीं लेना, यानी इसमें ऐड करना पी और एक क्यू, यानी अब आपके पास ये टोटल 3 नंबर माने जाएंगे, 1 2 3। भाई ये लैंग्वेज ना बहुत खतरनाक है, समझने में ना मैं कह रहा हूं दिक्कत आ जाती है। एक बार और समझेंगे, मैंने क्या कहा, हमने कहा है कि भाई आपने एक नंबर निकालना है जो कि स्मॉलेस्ट में ऐड होगा दोनों का डिफरेंस, तो एक नंबर बन गया ये आपका। फिर दूसरा हमने ऐड करने हैं इसमें जो 2 नंबर्स बच गए वो ऐड करो, बट मतलब ओरिजिनल नंबर से ऐड करो लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट मत लो, तो पी क्यू ले लो, आर मत लो। अब आपके 3 नंबर आ गए, 1 2 3, कह रहा है एवरेज इनका, भाई एवरेज कर दो। अब 3 नंबर है टोटल तो एवरेज 3 हो जाएगा। कई बार बच्चे है ना भाई इनको टोटल 5 समझ के 5 बाय में कर देते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें कहा है ना रिजल्टेंट नंबर, तो ये 1 बन गया। अब कह रहा है टू द स्मॉलेस्ट नंबर इज 21 मोर देन द, 21 मोर का मतलब प्लस, देन किसके, एवरेज ऑफ ऑल द 3 ओरिजिनल नंबर्स। भाई तीनों का एवरेज क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस r अपॉन 3। ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कह रहा p माइनस क्यू की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ओड नहीं है ऑफ है। आप एक बात तो यार, मैं कह रहा हूं कि देखो यहां हर किसी के नीचे 3 लिखूंगा, काटने का तरीका देखना, p प्लस क्यू प्लस r बाय 3 आएगा, तो p प्लस क्यू बाय r प्लस बाय 3, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहां बचेगा सिर्फ p माइनस क्यू अपॉन 3 इक्वल्स टू 21, तो वैल्यू आ जाएगी p और क्यू के डिफरेंस की 21 या 63, यानी 63। तो आंसर क्या आ जाएगा, 63। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, पढ़ते हुए थकना नहीं है, और थक जाओ तो अपने सपनों को याद कर लो, वो बहुत बड़े हैं भाई, इसलिए आपको पढ़ना भी बहुत ज्यादा ही पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आया, काटना कैसे है वो भी समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से काटा है हमने।
नेक्स्ट देखो, अ स्टूडेंट ऑन हिज बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एवरेज 5 चॉकलेट्स पर स्टूडेंट, उसने बांटी हैं। इफ ऑन द अराइवल ऑफ द टीचर एंड द हेडमास्टर, टीचर आ गया, हेडमास्टर आ गया, टू होम द स्टूडेंट गिव्स 10 एंड 15 चॉकलेट्स रेस्पेक्टिवली, एवरेज चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर हेड इंक्रीजेस टू 5.5। यानी कि अब एक बात बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। मैं कह रहा हूं इसको ना आप दो तरीके से कर लो। देखो कैसे कर सकते हो, ऑन एन एवरेज 5 चॉकलेट बांटी, मैंने, मेरे को नहीं पता भाई पहले कितने स्टूडेंट्स थे, मैंने एक्स मान लिया, तो 5x टोटल चॉकलेट्स होगी। दूसरा, टीचर और हेडमास्टर को इसने 10 और 15 टोटल चॉकलेट्स दी, तो टोटल चॉकलेट्स अब इतनी होगी। अब मैं कहूंगा, अब जो आपका पर हेड इंक्रीज हो गया ना, तो ये बताओ टोटल तो आपके स्टूडेंट्स और टीचर मिला के कितने हो गए, x+2, क्योंकि पहले x स्टूडेंट्स थे, अब 2 टीचर्स आ गए, तो टोटल x+2। लेकिन एवरेज आपका 5.5 बढ़ गया, तो 5.5 इंटू में कर देंगे, ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। 5.5x उस साइड जाएगा, इस साइड ले आएंगे इसको, तो बन जाएगा 0.5x। ये 15 और 10 25, और इसमें से जब मैं 5.5 इंटू 2 11 को माइनस करूंगा तो आपका 14 रह जाएगा। ये पता है मेरे को, आधा है, आधा x 14 है, तो पूरा x क्या हो जाएगा 28, तो आंसर आ जाएगा जी 28। और यही तो पूछ रहा है ये, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स थे, x थे 28। बात समझ आ गई। या तो आप ऐसे कर लो, दूसरा तरीका मैं बताऊं, दूसरा मिक्सचर एलिगेशन का, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, एवरेज चॉकलेट 5 दी, अब 2 जनों को इन्होंने एवरेज कितना दिया, 10 और 15 का एवरेज बताओ क्या होगा भाई, 25 का आधा यानी 12.5, 12.5 एवरेज दे दी। अब कह रहा है एवरेज इंक्रीज कर गया, 5.5 थे 5.5 आ गया, तो इनका डिफरेंस जब आप करोगे तो आएगा 0.5, 12.5 में से 5.5 गया 7। अब बताओ आधे की वैल्यू 2 है यानी 4 गुना, तो 7 की वैल्यू 4 गुना क्या होगी, 7 चौक 28। जोन सा आपको अच्छा लगे वही कर लो, दोनों प्यारे हैं भाई, प्यारे सॉल्यूशन बहुत ज्यादा। समझ में आ गया, करो भाई एक बार नोट करो दोनों को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 मैथ्स क्लासेस हैं XYZ, टेक एन अलजेब्रा टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X इज 83, एवरेज स्कोर क्लास Y का है 76, ये 76 N नहीं 76 है, एवरेज स्कोर क्लास Z का है 85। यानी ये X है, ये Y है, ये Z है, ये पिछले की तरह ही है। हम कहेंगे ये है 83, Y का है जी 76 और इनका है 85। भाई ने बोला एवरेज स्कोर X और Y का 79, तो यहां लिख देंगे 79, Y और Z का जी 81, यहां लिख देंगे 81। आप जब इनका ये रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे 83 में से 79 गया 4, 79 में से 76 गया जी 3, 3:4 आ गया। अब इनका डिफरेंस जब आप करोगे तो आप बोलोगे भाई ये आएगा 4, 81 में से 76 गया, ये आएगा 5। तो क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं होते तो गुना करके सेम बना लेते, अभी सेम है, तो इसका मतलब XYZ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए वो 3, 4, 5 का आ गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम कहेंगे हमें निकालना है टोटल, क्या निकालना है, टोटल एवरेज। तो मैंने देखा था भाई इसका एवरेज था 83, इसका था 76, इसका था 85। अगर मैं एवरेज को 83 ही मान लूं तो यहां तो कोई डिफरेंस नहीं, यहां कितना डिफरेंस है जी 7 कम है, 7 कम 4 में, 7 चौक 28 कम, यहां कितना 2 ज्यादा है 5 में, यानी 2 पंजे 10, भाई 2 ज्यादा है ना 5 में, 2 पंजे 10 ज्यादा, यानी कि 18 कम है, और 18 जो कम है वो सारों में बटेगा, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि ये आ गया आपका 12 एक कम 12 पॉइंट, यानी कि 1.5 कम होगा किससे, जो आपने 83 माना था। तो 83 से जब आप 1.5 कम करोगे तो 81.5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, आपने बस देखना है और समझना है। अब मैं मानता हूं कि इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं तो आपको ये एक बारी में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो को करिए पॉज, करिए थोड़ा सा बैक और समझ लीजिए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव अर्न्स 3/2 टाइम्स इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, यानी कि इन 4 महीनों में 3/2 टाइम्स अर्न करता है, देन हिज एवरेज अर्निंग ऑफ 600 रुपए पर मंथ। देखो भाई अगर मैं इनकम की बात करूं
तो ये 4 महीने हैं, 4 महीनों में 600 का 3/2 कितना होगा भाई? 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि 900 रुपए। बात बताओ, 600 का 3/2 निकाल सकते हो ना? यानी कि ये कह रहा है इससे ना, इससे इतने ज्यादा कमा रहा है इतने टाइम्स, तो 900 रुपए। और बाकी के जो 8 मंथ हैं उनमें 600 ही रुपए पर मंथ कमा रहा है। तो टोटल अर्निंग आप इसकी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि हिज सेविंग, इसकी जो सेविंग है ना, सेविंग्स, अगर मैं बोलूं सेविंग्स की बात करें, सेविंग्स की आप बात करोगे तो इन 4 महीनों में तो देखो, इन 4 महीनों में तो बोला है 5/4 टाइम्स ऑफ द रेस्ट मंथ्स, जिनकी सेविंग है 400। तो 5/4 ऑफ 400 क्या आ जाएगा? 500। यहां 500 सेविंग है, और इन 8 महीनों की जो सेविंग है ना भाई की, वो कितनी है? 400 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक्सपेंडिचर बताना है, कुछ मत करो, मैं तो कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आप ना, आप ये देखो टोटल इनकम कितनी होगी। आप कहोगे भाई 9 चौक 36, 8 छिक 48, 48 और 3600, देखो 3600 और 4800 कितना हो जाएगा जी? 00, 6 6 12 13 14 और 8400 तो इनकम होगी। इसमें से सेविंग हटाओगे, ये टोटल सेविंग कितनी होगी? 5 चौका 20, 2000 रुपए प्लस 8 चौक 3200 रुपए, यानी टोटल सेविंग होगी आपकी 5200 रुपए। तो आप बताओ भाई, इनकम में से सेविंग घटाओगे तो ही तो एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर भाई का आ गया कितना? 3200 रुपए। और 3200 रुपए पूरे साल का है। अगर मेरे को एवरेज बताना है तो पूरे साल का एवरेज आ जाएगा बाय में 12, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बच गया कितना? 80, 12 छिक 72, 26 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही लगा दो, यानी 6.66 ऐसे ही आएगा, यही आएगा बिल्कुल। आप करके देखो। देखो भाई, कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया? पूरी की पूरी इनकम देख ली कितनी आई भाई। इसकी इनकम टोटल, और टोटल आप देखोगे तो ये इनकम आ गई 8400 रुपए। यहां से सेविंग्स देखी, सेविंग्स आ गई आपकी टोटल 5200 रुपए। तो एक्सपेंडिचर कितना बचा? 3200। क्लियर है? बहुत बढ़िया। Next, average age of a group of men is 20 years. If X men whose average age is K years join the group would be Y years. Okay, if X men in the group whose average age is K years leave the group, जो एवरेज है would be Y years. ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। भाई कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चंस का, मैं ना आपको ना सीधा आंसर बताता हूं अगर आपको निकालना हो तो। अगर है ना कुछ भी ना दे रखो, सिर्फ एक एवरेज दे दी 20 इयर्स, कहे कि कुछ ऐड हो रहे हैं तो भी उतनी है, कुछ घटा रहे हैं तो भी उतनी है। देखो, कुछ बढ़ाया तो भी वाई इयर्स थी, कुछ घटाया तो भी वाई इयर्स है। तो कह रहा है कि जो उस के की वैल्यू है, वो जो के है वो क्या है? तो हम मानेंगे जो ये पहला एक एवरेज दे रखी है ना, बस यही होगा। क्योंकि यार इक्वेशन में, आप एक बात बताओ, जो आपकी इक्वेशन होगी उसमें एक पॉइंट सिर्फ 20 ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और कुछ आएगी नहीं। तो इसका मतलब इस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इयर्स। 20। देखो मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, पर मैं ये बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन सीधा आपके पास आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो और आपसे पूछ ले भाई कुछ बढ़ा दिया तो भी उतनी है, कुछ घटा दिया तो भी उतनी है, और एवरेज सिर्फ एक ही दे रखी है, तो भाई जो गया है और आया है ना, उनकी एवरेज भी 20 ही होगी। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर आप 20 ईयर्स के एवरेज के हो, सभी की एवरेज क्या है? 20 ईयर्स। अगर कुछ आए हैं, वो 20 के आए होंगे तभी तो 20 ही एवरेज रहेगा, और 20 के गए हैं तभी वो 20 रहेगा। क्लियर है? ये चीज आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी, आप खुद अपने आप से बोलोगे ना, बातें करोगे, जब समझ में आएगी। देखो मैं बता भी देता हूं, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन इज 20 इयर्स इफ एक्स मैन हुज एवरेज एज इज के इयर्स। हमने कहा, चलो ये ना आप खुद करो, मैं देखो चाहता नहीं कि आपका इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हुए, मैंने बता दिया तरीका क्या होगा। इसमें एक्स के कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो आप खुद देखो। चले आगे, देखो 92, 16 चिल्ड्रन आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ 10 एंड 6 चिल्ड्रन। अगर वो क्वेश्चन पिछले वाला आपसे ना निकले ना, तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी में है, यहाँ 10 चिल्ड्रन है या 6 है। एवरेज परसेंट मार्क्स जो आए हैं इनके, ग्रुप ए के आए जी 75, ग्रुप बी के आए हैं भाई साहब, ग्रुप बी के तो बताए नहीं, एवरेज मार्क्स बताए ऑल 16 के 76, मैं लिख दूंगा जी 76।
एवरेज परसेंट मार्क्स बताओ ग्रुप बी के कितने होंगे। यार इतने आसान आसान क्वेश्चन। आप बोलोगे इसकी ये क्या है, एक एक की वैल्यू कितनी है 6। अब हमें ये देखना है, देखो, या फिर आप बोलो 6 की वैल्यू 1 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 10/6। देखो 6 की वैल्यू 1 है, 10 की वैल्यू निकालते हैं कैसे, 1/6 गुना 10। 10/6 का मतलब क्या होगा, 10/6 का मतलब होगा आपका, उसमें बढ़ाना ही होगा, ये हो गया जी 6 एकम 6 और 4/6 यानी 2/3। तो 76 में जोड़ना है क्योंकि ये इससे कम है तो यहां जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये एवरेज आ जाएगी 77:2/3। 77 एंड 2/3। आप देखो 77 एंड 2/3 कहाँ है भाई, 3 सत्ते 21 और 7 21 और 2 22, 21 और 2 23। ठीक है जी, 3 7 21 और 2 23/3, यही तो आएगा। पहला ही ऑप्शन है जिसके बाय में 3 है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्लियर है। देखो कुछ भी नहीं किया, यहां बस ये किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ये 10 और 6, ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर 6 की वैल्यू 1 है तो 10 की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता है 76 से ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, और बड़ा कब होगा, जब ये वैल्यू इसमें जुड़ेगी, तो जोड़ दी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैन बोट 13 शर्ट्स फॉर 50 रुपीज ईच। भाई अब थोड़े से आसान आसान भी हैं और मुश्किलों का तो दौर खत्म ही हो गया। 15 पेंट्स है 60 रुपीज की और 12 पेयर्स ऑफ शूज हैं 65 रुपीज के। ठीक है, ये हमने कर दिया। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, निकाल सकते हो। देखो मैं तो कहता हूं भाई क्या करो, आप एवरेज को 50 ही मान लो। कितनी ऐड हुई 50 में, 10 ऐड हुई 15 की, तो टोटल 150 ऐड हुआ। ये कितना ऐड हुआ, 15 ऐड हुआ, कितने का, 12 का। 15 गुना 12 180। मैं कह रहा हूं इनको दोनों को आप जोड़ोगे तो चाहे तो ऐसे कर लो भाई, 150 प्लस 180 कितना ऐड हो गया, आप बोलोगे जी 330। ये जो 330 है ये बटेगा किन में, इन सारों में बटेगा। टोटल ये कितना देखो, 5 2 7 और 3 11, एक हासिल यानी 4 41। 330/41 ऐड होगा। अब ये कितने पे कटेगा ये आप देख लो, 41 अट्ठे पे जा रहा है क्या, 4 अट्ठे 32, बिल्कुल अट्ठे पे जाएगा। अब हमें पता है 50 में 8 समथिंग जुड़ेगा, 50 में 8 समथिंग यही जुड़ रखा, तो ये आंसर आ जाएगा 58.25। यानी ये मान लो ये 8.25 ही होगा, तभी तो यार 58.25 होगा इनको दोनों को जोड़ के। ठीक है, 58.25। बात समझनी पड़ेगी। बात हमने कैसे समझी भाई, हमने एवरेज ही 50 मान लिया। हमने देखा ये कितना ज्यादा, 10 ज्यादा 15 में यानी 150 ज्यादा। फिर देखा कितना ज्यादा, 15 ज्यादा 12 में, तो टोटल आपका 330 ज्यादा हो गया। और 330 जो है ये आपका पूरे 41 में 41 में बटेगा, तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो 50 में 8 पॉइंट समथिंग, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने आसान आसान तो कर ही लेनी चाहिए आपको। कह रहा है एवरेज एज 112 प्लेयर्स की एक टीम में इंक्रीज होगी 2 मंथ से, when two of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players, the average age of the new players बता दो। यार हम तो भाई साहब ये कहेंगे 112 मंथ्स, 112 प्लेयर थे, 112 प्लेयर की अगर 2-2 महीने भी इंक्रीज हो रही है तो टोटल कितना, 112 गुना 2, और मैं कहूंगा बाय में 12 कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका आ गया टोटल इतना इंक्रीज हुआ इतने साल, 2 छिक 12 और ये जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 यानी 56/3 ईयर्स। यानी कि टोटल कितने साल बढ़ गए, 3 दूनी 3 एकम 3 2, 3 छिक 18, 3 अट्ठे 24 यानी 18 साल पूरे, और 2/3 है ना। और 2/3 अगर आप निकालोगे 12 का, 12 मंथ्स का, तो आप कहोगे 4 दूनी 8, यानी कि 18 साल 8 मंथ्स आ गए। तो आपके टोटल 18 साल और 8 मंथ्स बढ़ेंगे। अब आप ये बोलो कि 18 और 20 के थे पहले वाले, अगर हमने एवरेज बताना क्या होगा, तो पहले वालों का तो एवरेज कितना है 19। अगर ये 18 साल 8 महीने दोनों में बटेंगे तो मैं कह रहा हूं आधा आधा बढ़ाओ ना यार, आधा आधा, आधा इसको दिया आधा उसको दिया, तो इसको जब आधा देगा तो कितना होगा, 9 साल 4 महीने दे देगा। तो टोटल आपका जो एवरेज होगा नया वो हो जाएगा 28 ईयर्स 4 महीने। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपको ना समझ में आए
तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि 112 प्लेयर्स का 2 महीने तो इंक्रीज हुआ है, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, बाय में 12 करके हमें पता लग गया जी 18 ईयर्स एंड 2/3 को हमने मंथ्स में बांटा, तो हमने बोला जी ये हो गए आपके 8 महीने। तो एवरेज पूछ रहा नए वालों का, पहले वालों का एवरेज कितना था जी 18 और 20 का एवरेज कितना होता है, बीच वाला 19। अगर इसमें मैं दूंगा, अगर टोटल 18 साल 8 महीने बढ़ाने हैं तो हम ये कहेंगे ना आधा आधा बढ़ा दो, 9 साल 4 महीने। देखो पेपर कैसे होता है, पेपर ना दिमाग दिमाग में आपने ज्यादा सोल्व करना है, जितना आप ज्यादा दिमाग में बोलोगे उतना कम लिखोगे पेपर पे, और कम लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना ना टाइम लिखने में ज्यादा जाता है सोचने में कम। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 कंपार्टमेंट्स, ठीक है इनमें आंसर नहीं है, अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बिना इनके करो। There are 10 compartments in passenger train which carries on an average 20 passengers were sitting in each compartment. हम कह रहे हैं भाई टोटल 10 कंपार्टमेंट थे जिसमें ऑन एन एवरेज 20 पैसेंजर तो हैं, टोटल इसका मतलब पैसेंजर कितने हो गए 20 गुना 10, टोटल पैसेंजर हो गए जी 200। ये बात समझ में आई या नहीं, टोटल पैसेंजर कितने हो गए 200। अब कह रहा है कोई भी कंपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर नहीं है, तो मैक्सिमम हाउ मेनी पैसेंजर्स होंगे, हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच कंपार्टमेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी 1-2 लाइन मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई, ये मैंने किया था जो, ये कहता है कि भाई टोटल 5 डिब्बे रहते हैं, टोटल 5 जो कंपार्टमेंट है ना, आप लिख लेना हिंदी इंग्लिश वाले, और है ना कम से कम 12 पैसेंजर तो बैठेंगे, कम से कम 12 पैसेंजर, एट लीस्ट लिखो भाई, एट लीस्ट हर डिब्बे में 12 पैसेंजर तो बैठेंगे। तो आप ये बताओ एक डिब्बा जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर्स बैठेंगे वो वाला डिब्बा बताओ। ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने कहा 10 कंपार्टमेंट है, 20 पैसेंजर हर डिब्बे में है लगभग, तो टोटल पैसेंजर हो गए 200। अब कह रहा उनमें जो 5 कंपार्टमेंट है ना साथियों, वो कैसे हैं कि उनमें जो 4 है वो क्या है, मतलब पांचों के पांचों कम से कम 12 पैसेंजर तो लेके चलेगा, और कोई से इक्वल नहीं है, नो इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। यानी अगर मैं बोलूं कि 12, 13, 14 और 15, यानी कि जो 4 कंपार्टमेंट है इनमें तो टोटल इतने जने बैठे होंगे यानी कि कितने हो गए ये हो गए आपके 5 और 2 7, 4 3 7, 7 7 14, 1 हासिल, ये हो गए जी 54, 54 तो हो ही गए। अब देखो आप कहोगे भाई जो टोटल 10 कंपार्टमेंट थे उनमें थे 200 पैसेंजर, उनके जो हाफ बच गए ना 5, वो तो 100 लेके चलेंगे, 100 पैसेंजर यहां पर, 100 पैसेंजर यहां पर, तो ये इन 5 कंपार्टमेंट की बात हो रही है, 5 कंपार्टमेंट की, उनमें से 100 में से 54 पैसेंजर तो यहां बैठ गए, तो बचे कितने, आप बोलोगे जी बच गए कितने, बच गए 46 पैसेंजर्स, वो बैठेंगे एक डिब्बे में। तो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं एक डिब्बे में, वो होंगे जी 46। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, फिर भी मैं आपको एक बार पूरा कर देता हूं। एक बार अगर आपको लिखना है तो आप एक बार मेरे साथ लिख लो, मैं एक बार बोल के बता देता हूं। देखो भाई लिखो, देयर आर 10 कंपार्टमेंट्स इन पैसेंजर ट्रेन विच कैरीज ऑन एन एवरेज 20 पैसेंजर्स पर कंपार्टमेंट। हो गया, यहां तक तो है ठीक। अब कह रहा है इफ एटलीस्ट 12 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन ईच कंपार्टमेंट एंड नो कंपार्टमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, देन मैक्सिमम हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी कंपार्टमेंट। ये पूछ रहा है, बस एक लाइन छोटी सी मिसिंग थी, ये वाली, ये मैंने आपको बता दी। हो जाएगा, चले आगे, चलो। अब देखो इसको, एक तो आपने ये तरीका किया, अब मान के चलो इसने ये वाली बात मैंने अपने आप अज्यूम की है, अगर ये वाली बात भी लिख रखी है ना, पहले 5 कंपार्टमेंट तो 10 के, ये 20 के हिसाब से चल रहे हैं, अगर ये इसके हिसाब से ना चले तो सॉल्यूशन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। समझो भाई, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए, 20 गुना 10, टोटल 200 पैसेंजर्स हो गए। अगर मैं बोलूं 9 के 9 कंपार्टमेंट्स जो है वो एटलीस्ट 12 के साथ चलेंगे, तो 12
12 जमा 13 जमा 14 जमा 15, ऐसे ऐसे करके चलेंगे। ये आएगा जी टोटल 9 तक का। तो हम बोलेंगे अगर इनका मेरे को सम लेना है ना, तो मैंने आपको इनको सारों का सम कैसे बताया था, जो बीच वाला है ना उसको गुना कर दो टोटल से। इनका बीच वाला आएगा 16, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 नीम 144। आप एक बात बताओ यार, 16 नीम 144 तो हो गया, ये आगे टोटल आपके 144 पैसेंजर्स किसमें, 9 डिब्बों में, 9 कंपार्टमेंट्स में टोटल 200 पैसेंजर करने हैं। तो आपके कितने बच गए, ये बच गए जी 56 पैसेंजर्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको है ना ऐसा क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा आप 56 के साथ जाओ। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने कैसे किया, हमने कहा ये 16 17 18 19 और 20, ये जो 9 डिब्बे थे ना, इनमें हमने कोई तो इक्वल नहीं किया, एटलीस्ट 12 लिए। इनका जब आप जोड़ करोगे तो ये 144 आएगा। ये कैसे किया भाई, बीच वाला है ना, जो बीच वाला उसको आप टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही तो करते हैं। तो 144 आगे 9 में बच गए कितने, 56, वो 10वें में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ना समझ में आए तो एक बार खुद से बोल के देखो, मैं फिर से यही कहूंगा। फिर भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन को स्किप कर दो, जरूरी नहीं यही पेपर में आएगा। The number of two wheelers are twice the number of three wheelers। देखो भाई ये 2 व्हीलर्स हैं, ये 3 व्हीलर्स हैं और ये 4 व्हीलर्स हैं। कह रहा भी नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स हैं जो ट्वाइस ऑफ 3 व्हीलर्स हैं, यानी अगर ये 1 है तो ये इसका डबल 2 है। और नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स कितने हैं, 2, तो 4 व्हीलर्स भी 2 हैं। इनका एवरेज आ गया, ये इतने नंबर हैं। ये आगे आपके व्हीकल्स। ठीक है भाई, ओके। तो कह रहा है एवरेज ऑफ व्हील पर व्हीकल बताओ। यार कोई भी बता देगा। हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हील्स निकालो, पहले में आए 8, 2 दूनी 4, सॉरी पहले में आए 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, आखिरी में आ गए 8। तो आपने बोला जी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हो गए, 8 और 4 12 और 3 15, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 2 2 4 और 1 5। तो टोटल आ गए जी 3 व्हील्स आ गए पर व्हीकल, यानी आप 3 व्हीलर बना सकते हो इसको। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलो भाई। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 इफ ईच ऑफ द फर्स्ट, एक बार देख लो भाई टाइम कितना सा हो गया, 1 घंटा 2 मिनट। एक बार थोड़े से और क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं 5-7, इनको करके फिर देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32। आज है ना ये एवरेज चैप्टर मेरे को ना कंप्लीट ही करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी और करेंगे। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32 इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2। देखो सभी का एवरेज 32 है। आप कह रहे हो कि पहले 3 को 2 बढ़ा दिया, आखिरी के 3 को डिक्रीज कर दिया 4 से, आखिरी के 3 को डिक्रीज कर दिया 4 से, यानी एवरेज आपने +2 - 4 यानी कि +2 किया है कितने में, 3 में, यानी 2 3 6, 6 आपने जो बढ़ाया है वो 6 में बटेगा, तो यानी असलियत में 1 बढ़ेगा, और 32 में जब 1 बढ़ेगा तो इसका मतलब टोटल न्यू एवरेज 33 आ जाएगा। ऑप्शन आएंगे 32 33 34 एंड 35, तो एवरेज क्या आ जाएगा 33। ये तो बिल्कुल चोमू क्वेश्चन है भाई, इनमें देखो बोलो ना कि बार बार रिपीट नहीं करना। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ 2 नंबर्स 45 एंड 50 आर रिमूव्ड। कह रहा है कि एवरेज बताओ रेस्ट नंबर्स का क्या होगा, बता दोगे क्या? हम ये कहेंगे कि 50 नंबर्स का एवरेज 38 है। अगर 50 नंबर्स का एवरेज 38 है और जो 2 नंबर है 45 और 55, मतलब ये 38 से कितना कितना ज्यादा है, कितना कितना ज्यादा है? आप कहोगे 38 से ये भाई साहब ये भाई साहब 107 ज्यादा है, दूसरा भाई साहब 17 ज्यादा है, यानी टोटल 17 और 7 24 ज्यादा हो गए। लेकिन ये जो 24 होंगे ना यार, जो 24 ज्यादा हुए हैं, अब ये रिमूव हुए हैं तो टोटल 24 नंबर रिमूव होगा, लेकिन हर नंबर में से रिमूव होगा, ये तो रिमूव हो ही गए। टोटल 50 नंबर्स नहीं, अब 48 बच गए, तो 24 नंबर कम हुए 48 में से, यानी कि हर में से आधा आधा कम होगा, यानी जहां एवरेज 38 था अभी एवरेज आपका 37.5 हो जाएगा।
भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार और देखो, हमने कहा कि दो नंबर जो कि एक 7 और एक 17 ज्यादा है, यानी टोटल 24 ज्यादा था, वो कम करना है। अब ये 24 जो कम होगा वो 48 नंबर्स में से रह जाएंगे, यानी 48 में से कम होगा, यानी आधा कम। तो 38 में से आधा कम यानी 37.5। मस्त क्वेश्चन है भाई, मस्त। नेक्स्ट, एक बार प्लग लगा देते हैं, इसको लगाते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड एज 89.4. It was later discovered that one weight was misread as 78 instead of the correct weight of 87. मतलब कि इसने क्या लेना था, ज्यादा कितना करना था, करेक्ट था 87। आप बताओ, मैंने बता रखा आपको, जब रिवर्स करते हैं तो कितना बढ़ता है, 9 गुना कितना, इनका डिफरेंस 1, यानी कि इनका डिफरेंस 9 होगा। वैसे भी देख लो, तो ये जो 9 बढ़ना था ये टोटल 20 में बढ़ना था भाई, तो 9/20 यानी 4.5, मैं कहूंगा जी 0.45 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी है। तो 89.4 में जब आप 0.45 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 89.85। क्लियर है भाई, इतना 89.85 केजीज हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, हमने बस ये देखना था कितना ज्यादा होना था, असलियत में 9 ज्यादा होना था। अब 9 20 में बट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 58। हमने कहा जी 58 तो है टोटल के। लेटर इट वाज फाउंड 86 वाज मिस्टेकनली रिटन एज 68, यानी लिखा कितना होना था 86, कितना ज्यादा होना था, यानी देखो इनका डिफरेंस कैसे निकालना है, 9 गुना होगा इनका डिफरेंस से, 6 और 8 का डिफरेंस 2, 9 दूनी 18, इनका डिफरेंस 18 ही आएगा, यानी 18 ज्यादा होना था। कितनों में बटेगा, 100 में, यानी 0.18 बढ़ जाएगा। 58 में 0.18 बढ़ेगा तो 58.18 आ जाएगा असली वाला एवरेज। बिल्कुल सेम है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है एवरेज मार्क्स मैथ्स के 5 स्टूडेंट्स के जी 50। लेटर इट वाज फाउंड दैट 48 वाज रिटन एज 84। मतलब असलियत में क्या होना था, 48 वाज रिटन एज ये है, यानी असलियत में होना था 48, मतलब कि कम होना था। और डिफरेंस कितना होगा इनका, 9 चौक 36, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना, 4, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, और ये जो 36 है ना ये 5 स्टूडेंट में बढ़ेगा जी, मतलब माइनस होगा कितना, 5 7 35, 7.2। अब बताओ 50 में से 7.2 कम करेंगे तो 50 में से 7 गया 43, 43 में से 0.2 और माइनस होएगा तो 42.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट एवरेज, ये आपका आना था। क्लियर है भाई। एक बार लिखो इसको, 2 घूंट पानी पी लेता हूं। करें आगे, चलो नेक्स्ट। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 72। कह रहा है कि 3 नंबर वर मिस्टेकनली रीड एज ऐसे, मिस्टेकनली रेड कर लिए ऐसे, होने क्या चाहिए थे ये वाले। अब देखो टोटल कितना कितना कम है, ऐसे कम कर लिए, होने चाहिए थे ये, यानी एक तो -4 कम। आप एक एक को देखो, ये 4 कम, 65 से ये 3 कम, 73 से ये 84 ज्यादा होगा, यानी कितना, 11 ज्यादा, यानी 11 में से 7 गया 4। जब 4 ज्यादा ही होना है तो ये 40 में बटेगा, तो 40 में जब आपका ये बटेगा तो कितना, 0.1 ज्यादा होगा। 72 में 0.1 जोड़ दो, कितना होगा, 72.1। इन क्वेश्चंस को तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो हम इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करके आए हैं, अब इन पे इतना ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगाएंगे, समझ में तो आ रहे हैं ना। बस ये देखना कितना कम है कितना ज्यादा है। तो टोटल आ गया जी 4 ज्यादा है, और जो 4 ज्यादा है वो 40 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा, यानी 0.1 ज्यादा होगा। 72 में 0.1 यानी 72.1। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, 5-7 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अपना हौसले बुलंद रखें। देखो भाई, एवरेज प्राइस है 100 आर्टिकल्स का 46। लेटर इट वाज फाउंड दैट 16 वाज मिसरेड एज 61, 43 वाज रेड एज 34, और आर्टिकल जो थे वो 90 थे इंस्टेड ऑफ 100। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कहूंगा यार, पहले जो एवरेज होगा ना वो कैसे होगा, वो होगा जी, पहले टोटल कितना था, 46 इंटू 100। अगर मेरे को ये लिखना है कि ये 90 थे तो 46 इंटू 100, इसका मतलब
असलियत में 16 वॉज रेड एज 61 कर दिया, यानी कम होना था। कितना कम होना था? 9 45 कम होना था। या 43 रेड कर लिया 34 से, यानी कि ये ज्यादा होना था 9, तो टोटल 36 कम होना था। मैं कहूंगा जी इसमें से 36 कम कर दो। अब ये 46 गुना 100, 4600 में से 36 कम कर दो और ये 90 में बटेगा, क्योंकि 100 का एवरेज नहीं है, ये 90 थे। 4600 में से भाई साहब 36 गए, कितना बचेगा? 4564 अपॉन 90। आप कहोगे पॉइंट यहां लगेगा, यानी 9 पंजे 45 नहीं जाता, 9 सते 63, लगभग आपका 50.7 आ जाएगा। यहाँ ये थोड़ा सा अलग है। अगर आपका ये बोल दे कि भाई नंबर ही आर्टिकल्स ही आपके 100 की जगह 90 थे, तो इनको तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसमें से आप क्या करो, कितना होना चाहिए था अपॉन कर दो 90। क्लियर है? बहुत बढ़िया, माइक चल ही रहा है हमारा। नेक्स्ट, 40 बॉयज एंड देयर एवरेज इज 16 ईयर्स। एक बॉय है जिसकी एज है 17 ईयर्स, लीव कर देता है क्लास को और दूसरा आ जाता है, तो एवरेज जो होगी ना वो 15.875 होगी। आप एक बात बताओ, टोटल एवरेज कितनी घटी? मैं बोलूंगा जी पॉइंट 875 और पूरे 1000 तक जाने में 125 लगता है, यानी 0.125 घट गई। कितनों की? टोटल 40 बॉयज की। यानी टोटल जो घट गई ना वो इतनी घटी है जी। 125 को तो कर दो ऐसे, इसको हम कैसे काटे पिटेंगे? 0 से 0 गया और 4 से ये 4 से गए 25 पे, 25 पंजे 125, यानी 5 साल आपकी कम होगी। अगर पहला बंदा 17 साल का था, वो जाने के बाद 5 कम हुआ, तो 5 इस नए बंदे की वजह से कम हुआ है, तो 17 में से 5 गया 12 साल, यानी जो नया बंदा आया वो 12 साल का है। तभी तो यार 5 साल कम होगा, नया बंदा कम आएगा, तभी तो एवरेज कम होगी। अगर आप मान के चलो कंफ्यूज हो जाए कि मेरे को माइनस करना है प्लस, तो मैं बोलूंगा एवरेज कम हुई है तो नया आने वाला बंदा कम का ही है। अगर एवरेज बढ़ती तो आने वाला बंदा ज्यादा का होता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। One boy aged 20 years left the class, but 2 new boys came in his place. 2 नए बंदे आ गए। आप बताओ, पहले एवरेज 30 बॉयज की 15 थी, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले एवरेज टोटल आपकी 450 साल थी? सारों की जोड़ दो, टोटल कर दी। एक बॉय 20 साल का निकल गया, 20 साल का भाई साहब माइनस कर दो, तो टोटल रह जाएंगे ये कितने? 430। लेकिन अब कह रहा है कि 2 नए बॉयज जो कि डिफर करते हैं 5 साल से, जो 2 नए बॉयज होंगे ना, 2 नए बॉयज, देखो मैं कहता हूं कि 30 बॉयज थे 15 से, टोटल 450 साल थे। अगर हमारा 20 साल वाला निकल गया तो 430 साल होगी, जो बचे हुए 29 की। अगर जो 2 बंदे आए हैं उनकी वजह से क्लास का एवरेज हो गया 15, यानी ये 31 का एवरेज है 15, तो हम कहेंगे ये जी 465 है। यानी कि जो 2 नए बंदे आए हैं ना उनका सम 35 साल है। जो नए बंदे आए हैं उनका सम क्या है? 35 साल। और डिफरेंस भाई साहब ने दे ही रखा है कितना? 5 साल। क्या आप निकाल सकते हो कौन सा पूछा है? यंगर। यंगर क्या होता है? छोटे वाला यानी दूसरा। 35 में से 5 गया, 30 का आधा 15 साल। भाई इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर सेम बंदे जाते तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी। जब सेम बंदे जाकर के अलग नंबर के बंदे आते हैं, तो आप एवरेज की जगह टोटल निकाल लो, उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज दे दी हस्बैंड और वाइफ की 27 ईयर्स व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। इसका मतलब कि चाइल्ड पैदा ही हुआ था 0 साल का ही था, तो इसका मतलब हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी थी? 27 ईयर्स एवरेज। और कह रहा है एवरेज एज हस्बैंड वाइफ और न्यू बोर्न चाइल्ड की अभी 21 ईयर्स है। मैं कहूंगा जी पहले हस्बैंड और वाइफ का सम करोगे ना तो 2 ही जने थे, तो 27 दूनी 54 होगा। और आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड है, तो तीनों का अगर सम करना है तो 21 इंटू 3 करो, यानी कि 63।
तो आप बोलोगे जी टोटल कितना बड़ा हुआ है, भाई साहब टोटल 9 साल बड़ा है। 9 साल तीनों जने बढ़ेंगे, हस्बैंड भी, वाइफ भी और ये भी, यानी 9 साल तीनों जने बढ़ेंगे, यानी 3 साल बढ़ेंगे। 3 भाई साहब बड़े, 3 भाई साहब बड़े, और चाइल्ड तो अभी पैदा ही हुआ था, तो चाइल्ड तो है ही 3 साल का। तो पूछ रहा है प्रेजेंट एज चाइल्ड की बताओ, तो मैं कहूंगा चाइल्ड तो 3 साल का ही है। क्लियर हुई क्या नहीं? हमने क्या कहा, हमने कहा हस्बैंड वाइफ पहले 54 ईयर्स के थे, अभी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 63 ईयर्स टोटल हो गया। टोटल कितना बढ़ा? 9 साल। तो तीनों में 3-3 साल बढ़ेगा ना, इनका तो बढ़ गया, तो इसका जो बढ़ेगा वो यहां लगा देंगे। ठीक है, देखो भाई जल्दी एक बार नोट कर लो, 2 क्वेश्चंस हो रह गए। मैं एक बार इसको चार्ज लगाता हूं, वरना ये ना हो कि क्लास के बीच में बंद हो जाए। बढ़िया हो गया है? नहीं हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, एवरेज एज ए और बी की है 20 साल, ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, तो एवरेज होगी 19 ईयर्स। सी और ए की एवरेज दे दी 21 साल, कह रहा है एज बताओ ए बी सी की ऑर्डर में। यार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखो अब मैंने थोड़े आसान आसान लिए, लेकिन वो वाले क्वेश्चन लिए जो बहुत बारी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। है आसान लेकिन दिक्कत हो जाती है अगर नहीं करोगे तो। देखो अगर मैं बोलूं ए प्लस बी एवरेज 20 साल है, तो टोटल कितना होगा? 40, क्योंकि ए प्लस बी बाई 2 ही तो है 20। भाई 20 ये तो टोटल कितना हो गया? 40। ए को रिप्लेस कर दिया सी से, तो बी और सी का प्लस जो होगा, बी और सी का जो प्लस होगा वो दे दिया जी 19 टू जा 38, और सी और ए का प्लस कितना हुआ? 20, यानी सी और ए का जब आप प्लस करोगे तो 21 टू जा 42। आप सारों को जोड़ दो, आप कहोगे जी ट्वाइस आएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा इसका मतलब? 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया जी 60। अब आपको कुछ भी पूछ ले वही निकल सकता है। आप बोलोगे भाई साहब मेरे को ना पहले ए बताओ, तो ए प्लस बी प्लस सी में से जब मैं इसको घटाऊंगा बी प्लस सी को, तो ए आ जाएगा। ए कितना आ गया आपका? 60 में से 38 साल गए जी, बताओ कितने आ गए? 22 ईयर्स। 22। बी अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे ए और सी को डिफरेंस कर दो, इनको डिफरेंस कर दो। 60 में से 42 गया, ये आ गया जी 18 ईयर्स। अगर आपको सी निकालना है तो भाई ए प्लस बी को घटा दो इसमें से, 40 जब जाएगा तो आएगा 20 ईयर्स। ये इसका सबसे छोटा तरीका है, कर लोगे, वरना ना पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे कि ए प्लस बी बाई 2 किधर लिखूं, कहां क्या चीज लिखूं, समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 years। मैंने कहा 3 साल पहले 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स का जो एवरेज है ना वो है 17 ईयर्स। ए बेबी हैविंग बोर्न द एवरेज एज फैमिली की होगी सेम एज 3 years ago। आप ये बोलोगे भाई साहब ये जो 5 मेंबर्स है ना, ये 5 मेंबर्स, ये तो हर एक जना 3-3 साल बढ़ेगा, यानी कि इनकी तो एवरेज 20 ईयर्स हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। यानी इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी इनका एवरेज हो जाए 100 साल। अब एक बेबी बॉय अगर आ गया तो ये कह रहा है कि जो 6 मेंबर्स हो गए ना उनकी एवरेज जो पहले 17 साल थी वही है, यानी 17 साल। तो इनका टोटल आप करोगे 17 छिक 102, 102 ईयर्स। क्या आपको दिख रहा है कि जो ये बेबी बॉय ही तो आया है 2 साल वाला, तो ये बॉय है जो प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज 2 ईयर्स। क्लियर? एक बार और देखिए, 3 साल पहले 5 जनों की जो एवरेज थी वो 17 साल थी, 3 साल और बढ़ गए तो हर एक 3 साल बढ़ेगा तो एवरेज 20 साल बढ़ जाएगा, तो टोटल इनका सम आ जाएगा जी 100 साल। और कह रहा है 6 मेंबर्स होने के बाद भी वो 17 का 17 है, तो 17 छिक्का हो गया 102, यानी 2 साल का वो बेबी है। क्लियर? नेक्स्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखो। एवरेज एज 30 स्टूडेंट्स की वो है जी 14 साल 4 महीने। देखो मैं इसको ना बिल्कुल सबसे छोटे तरीके से कराऊंगा।
30 स्टूडेंट्स की एवरेज है जी 14 ईयर्स 4 मंथ्स। 30 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? 14 ईयर्स 4 मंथ्स। क्लियर। आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स, जो एवरेज हो गई ना वो होगी 13 साल 9 महीने, यानी 35 जनों की जो एवरेज हो गई वो होगी जी 13 साल 9 महीने। कह रहा है यंगेस्ट वन जो है पांचों में से वो है 9 साल 11 महीनों का। ये बताओ जो रह गए 4 बच्चे उनकी एवरेज क्या है? भाई क्वेश्चन आते भर भर के एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करके आए ना पेपर में जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। हमने तरीका ऐसे बताया था, कितना ज्यादा +5, 5 गुना होएगा इससे। ये कितना कम है? ये हम कहेंगे जी 9 महीने, टोटल 3 और 4 7 महीनों का गैप है, और 7 महीने कम है, -7 मंथ है ना। 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 210 महीने तो माइनस में होंगे, और ये प्लस का 5 है, यानी 13 पंजे 65 साल और 9 पंजे 45 महीने। जब आपको अगर ये घटाने हैं तो मैं कहूंगा ये 210 महीनों का मतलब है जी माइनस, ये आपके कितने साल बन गए? 12 दूनी 24 नहीं, 12 एकम 12, बच गया 9 जीरो, 12 सते 12 छिक 72, 12 सते 84, तो 17 साल और 6 महीने रह गए, यानी रहेंगे, यानी बिल्कुल, यानी कि ये 17 साल 6 महीने आपके। देखो 12 एकम 12, बच गया 9 जीरो, 12 सते 84 और 6 महीने आपके अलग से। हाँ बिल्कुल। अब हम देखेंगे भाई 17 साल 6 महीने इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। आप कैसे करोगे 17 साल और 6 महीने को माइनस? आप कहोगे भाई साहब यहां तो कितने बच गए? यहां बच गए सर हमारे 36 मंथ्स, और 65 में से 17 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 2, 2 बचेगा 8, और 5 में से गया 4, 48 साल 36 महीने। यानी कि अब मैं कहूं कि 48 साल 36 महीने ये वो है 5 जने, उनमें से एक भाई साहब है 9 साल 11 महीने का। तो अगर मैं ये 9 साल 11 महीने वाला भाई साहब को भी हटा दूं तो बच जाएंगे टोटल आपके 39 तो ईयर्स, और कितने महीने कैलकुलेट करो भाई, 5 और 2 24 महीने, या 25 महीने। अब जब आप इन सारों को तोड़ोगे तो ये हो गए 24 महीनों का 2 साल बनते हैं, और ये 4 से भाग करना है। जब आप इनको 4 से भाग करोगे तो कैसे आएंगे? अब ये जो 25 महीने ना भाई, इनको ऐसे लिख दो 2 साल, 2 साल जब इसमें ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे, आप लिख दो इसको 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स में 13 महीने लिख दो, है ना। जब ये 4 में बटेंगे तो ये 10 साल होगा, और 13/4 महीने। ये आपने देखना थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं बीच में, ये देखनी कहाँ हुई है, बस तरीका समझना है क्या किया है। देखो 30 का था 14 साल 4 महीने, 35 का कितना हो गया 13 साल 9 महीने। हमने कहा जो बंदा नया है वो एक 9 साल 11 महीने का, ये बताओ 4 का एवरेज देखो निकाल के देखो, एक बार और देखेंगे। हमने देखा ये कितना कम है इससे, 3 और 4 7 कम, यानी 7 या 21, 210 ठीक है, यानी 210 के हिसाब से ये कितना हो गया? मैं बोलूंगा जी 12 से डिवाइड करूंगा, 12 एकम 12, 9 जीरो, 12 सत्ते 84, है ना, 12 सत्ते 84 और 6 बच जाएगा, तो 6 महीने, यानी 17 साल 6 महीने को आपको माइनस करना किससे? इसमें से 13 पंजे 65, 9 पंजे 45 में से 45 से जब आपका 6 जाएगा तो ये 39 आएगा। आ गया ना, गलती मिल गई ना, 39 मंथ्स आएगा। 48, ये 48 ठीक है, 15 में से 7 गया 8। हाँ ये सिली मिस्टेक्स होंगी भाई ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसको माइनस करो ऐसे। आप बोलोगे भाई 48 ईयर्स 39 मंथ्स आ गया टोटल 5, इसमें से क्या होगा, कौन से माइनस होगा? वो एक लड़का जो गया है 9 साल 11 महीनों का, ये लिख रखा ना, तो ये जब माइनस होगा ना तो ये 39 में से 11 गया तो 28 आएगा। मैंने कहा 28, तो 39 ईयर्स 28 मंथ्स को आप लिखो जी 40 ईयर्स पूरे, और यहां लिख दो कितने महीने हो गए, 12 और 16 महीने लिख दो, क्योंकि हमें काटना भी तो 4 से। आप कहोगे भाई आ गया ना बात, भाई 4 से काटोगे तो 10 साल, और 4 चौक 16, यानी 4 महीने, यहां 4 आएगा।
ये आपका एग्जैक्ट उत्तर है। ठीक है, ये आ गया 10 साल 4 महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलती आपने निकाल ली, मेरे को अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। आपको पता है टोटल संडेज में है 510 विजिटर्स और अदर डेज में है आपके 240 विजिटर्स। कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स बताओ अगर 30 डेज की बिगिनिंग में संडे से ही बिगिन होता है। आप बताओ भाई, 4 तो हफ्ते हो गए पूरे, संडे से बिगिन होगा तो आखिर का 29th जो होगा वो संडे ही होगा, यानी टोटल 5 संडे हो गए। 5 तो संडे हो गए और 25 अदर दिन हो गए। मैं बोलूंगा अगर मैं एवरेज 240 ही मानूं तो 240 में कितना जुड़ेगा? भाई साहब ये कितना बढ़ा हुआ है, ये 270 बढ़ा हुआ है। 270 जो बढ़ा हुआ है वो टोटल 5 का बढ़ रखा है और टोटल 30 में बटेगा। ऐसे ही करते हैं ना, 30 नीम तो 9 5 45 जब बढ़ेगा तो 285 आ जाएगा, यानी 285 विजिटर्स आ जाएंगे आपके पर डे। ऐसे ही करते थे ना भाई। अगर मैंने इसी को एवरेज मान लिया तो ये देख लो टोटल कितना बढ़ा हुआ है और टोटल 30 में बढ़ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। टोटल कितने क्वेश्चंस हो रह गए एक बार देखो भाई। ओहो 115। देखो एक बार, देर वर 8 पार्टिसिपेंट्स इन चैलेंज ऑफ शूटिंग एंड एवरेज स्कोर है 87। भाई अगर आपको लग रहा है क्लास थोड़ी बड़ी हो रखी है, कोई नहीं, आप थोड़ी सी ना पोज करके थोड़ी देर बाद देख लेना। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि दूसरी क्लास और ना हो ताकि हम नया चैप्टर नए सिरे से शुरू करें। वैसे भी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो 2-2 घंटे की क्लास लगाते हो दूसरे टीचर्स की। देयर वर 8 पार्टिसिपेंट्स इन चैलेंज ऑफ शूटिंग और एवरेज है 87, यानी 8 का एवरेज दे दिया जी 87। कह रहा है कि विनर गोट 2 मोर स्कोर देन द फर्स्ट रनर अप, यानी रनर अप पता है क्या होता है? जो सेकंड वाला बंदा होता है ना वो फर्स्ट रनर अप होता है, क्योंकि रनर अप बोलते हैं जो पहले वाले को चेज कर रहा है। तो पहले वाले को तो दूसरा ही चेज करेगा, तो फर्स्ट और सेकंड वाला। तो उनका जो डिफरेंस दे दिया ना फर्स्ट और सेकंड का, वो दे दिया इसने 2 और कह दिया एवरेज जो 6 पार्टिसिपेंट्स का है वो कितना है 85। क्या मैं उन दोनों का सम निकाल सकता हूं? बिल्कुल जी। ये 8 की गुना होगी इस 2 से और यहां भी -2 इसकी इससे, तो 8 दूनी 16 और 85 को 2 से करोगे तो 170 170, यानी 186 माइनस। बस ये बता रहा है जाने वाले का जो सम है वो 186 है, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो 186 है। पूछ रहा है कि फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड नंबर वाले के रन्स बताओ, तो सेकंड वाले के रन्स आ जाएंगे, इनको डिफरेंस का आधा, डिफरेंस कितना होगा 184, 184 का आधा हो जाएगी 92, यानी भाई साहब ने 92 रन्स का स्कोर किया है। हो जाएगा। अगर पूछ ले पहले वाले का तो 92 में 2 जोड़ देते 94। हाँ बस ये ध्यान रखना, फर्स्ट रनर अप और विनर, पहला वाला विनर होगा और सेकंड वाला फर्स्ट रनर अप। पूछ ले सेकंड रनर अप कौन होता है, तो वो थर्ड वाला होता है भाई। 2 sections of 10th A and B are 30 and 35 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 35 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज ए सेक्शन का कह रहा है जी 70, यहाँ का एवरेज 70 है, सेक्शन ए और बी का मिला के 62 है। आप एक बात तो यार, इनका डिफरेंस कितना आ गया 8, 35 की वैल्यू 8 है तो मेरे को किसकी लिखनी है 30 की। मैं बोलूंगा यार 35 की वैल्यू 8 यानी 30 की वैल्यू बताओ, तो 8 बटे 35 गुना 30, 5 35, 5 छिक 30, 8 छिक 48 बटे 7, यानी 7 छिक 42 और 6 बटे 7, यानी यहां आएगा जी 6:6/7। आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये इससे बड़ा है तो यहां इससे छोटा होगा, वो इसके घटे के आएगा। 62 में से 6 गया 56, 56 में से 6 बटे 7 और घटेगा तो ये आ जाएगा 55 सही 1/7। ये आ जाएगा इसकी एवरेज, इतने स्कोर्स की। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देयर आर 5 ब्रदर्स इन अ फैमिली, एवरेज सैलरी दे दी 740 और यंगर ब्रदर। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे, ये आपको खुद निकालना है, ये है आपका होमवर्क।
बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर करवाऊंगा, टाइम एंड वर्क से पहले ही करवा दूंगा, ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखो, आपको थोड़ा सा पता लगेगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूं जी, एल्डेस्ट ये आएगा इसका 1000, और ये पूछेगा यंगेस्ट का, तो यंगेस्ट क्या आएगा जी 570। मेरे को पता है 570 जल्दी आ जाएगा, ये निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। करो भाई, ये वाला भी आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने ये बोर्न कैसे बेबी बॉय बोर्न हुआ कैसे घटा है ये भी आपको करना है। तो ये है आपका होमवर्क नंबर 2, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और मेरी आप सभी भाइयों से एक गुजारिश है कि जितना भी मैंने आपको करवा दिया, प्लीज़ आप सारा का सारा अच्छे तरीके से करिए। अच्छे तरीके से आप करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे हम सारी चीज़ें, और अपने पूरे मैथ्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई। अब इस साल आपको नौकरी लेनी ही लेनी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े रहिए। अगर चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी तक तो कर दो भाई, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जहां आपको लगता है इस बैच की फ्री वाले बिल्कुल कंटेंट की जरूरत है और इतना बढ़िया शानदार, तो भाई उनको शेयर कर दो। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।